दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का जी न्यूज बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और जाने एक एक खबर को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से आ रही है बेहद घातक असॉल्ट राइफलें। आधे किलोमीटर दूर से ही ढेर होंगे दुश्मन। अमेरिका से आए बेहद अत्याधुनिक और घातक 72,500 सिंगसाउर राइफलों को आतंकरोधी अभियानों में जुटे सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराने के बाद भारत ने फिर 72,500 राइफलों का सौदा किया है। अब उन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को सौंपा जाएगा। 7.62 × 51 mm के कैलिबर के इन राइफलों से दुश्मन को 500 मीटर की दूरी से ही ढेर कर दिया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी सिंगसाउर से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट क्या निकल कर आ रहा है, तो बिहार चुनाव एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। जेडीयू 115, हम 7 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू को 115, जीतन राम मांझी को 7 और भाजपा के खाते में 121 सीटें गई है, लेकिन वह अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को कुछ सीटें देगी। इस मौके पर भाजपा ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि जेडीयू की उससे कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन के सीटों का ऐलान किया। लोजपा के एनडीए से अलग चुनाव लड़ने को लेकर मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान स्वस्थ होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिख कर देंगे कि एनडीए से जुड़े सिर्फ 4 दल ही चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य किसी को भी प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि कोरोना, भीम आर्मी और बाबरी केस का जिक्र कर योगी सरकार ने बताया कि पीड़िता का शव रात में क्यों जलाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत मामले में प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में योगी सरकार ने बताया है कि आखिर उसने रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में योगी सरकार ने कहा है कि हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी के साथ आधी रात करीब 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। इसके साथ ही यूपी सरकार ने बाबरी मस्जिद, कोविड-19 और भीम आर्मी का भी अपने हलफनामे में जिक्र किया है। यूपी सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि कानून व्यवस्था कायम रखने और हिंसा से बचने के लिए रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स मामला रिया चक्रवर्ती का न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। जेल में 29 दिन से बंद है रिया चक्रवर्ती। जमानत पर हाई कोर्ट का फैसला कल यानी कि आ जाएगा। सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट कल यानी कि आज फैसला सुना सकता है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसले सुरक्षित रख लिया था। लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद एक्ट्रेस ने हाई कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया के साथ उनके भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जियां पर हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला और ब्रेकिंग खबर है कि दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की पहल। दिल्ली में 50 रुपए में एमआरआई, 150 रुपए में अल्ट्रासाउंड करवा सकेंगे मरीज। गुरुद्वारे में खुलेंगे देश के सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर। दिसंबर से दिल्ली तबके के मरीज मात्र 50 रुपए में एमआरआई और 150 रुपए में अल्ट्रासाउंड करा सकेंगे। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में इस सुविधा की शुरुआत होगी। इसकी जानकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने दी है। दिसंबर से देश के इस सबसे सस्ते डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत होगी। गुरुद्वारे में गुरु हरकिशन हॉस्पिटल के एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया जा रहा है। अगले हफ्ते से यह काम शुरू कर देगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारे मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंशियल मैनेजर मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक यहां डायलिसिस कराने के लिए केवल 600 रुपए शुल्क देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुद्वारे को 6 करोड़ की कीमत वाली 4 मशीनें
दान में मिली है। इनमें डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई मशीन शामिल है। मनजिंदर सिंह के मुताबिक प्राइवेट लैब में एमआरआई के लिए 2500 रुपए तक का चार्ज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए यह जांच 50 रुपए में की जाएगी, वही बाकी लोगों के लिए 800 रुपए लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो यह देखेगी कि किसे डिस्काउंट दिया जाए। इसके अलावा निम्न आय वाले को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का 150 रुपए देना होगा। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला ब्रेकिंग और टॉप खबर निकल कर आ रहा है कि 15 अक्टूबर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। एसओपी जारी कर दिया गया है, 50% सीटें ही होंगी बुक। कोरोना अवेयरनेस पर होगी नजर और 1 मिनट की कोरोना अवेयरनेस की फिल्म दिखानी होगी। सिर्फ पैक्स फूड मिलेगा और हॉल के अंदर किसी प्रकार की कोई डिलीवरी नहीं होगी। कोरोना के बीच 7 महीने बाद खुल रहे मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू कर दिए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी और कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी जरूरी होगा। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। बात करेंगे दोस्तों अगला और ब्रेकिंग खबर के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाथरस कांड की सीबीआई जांच चाहती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत मामले में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच चाहती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि वह कोर्ट की निगरानी में हाथरस कांड की जांच चाहती है। योगी सरकार ने उस याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर पक्ष रखा है, जिसमें हाथरस कांड की रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी की जांच कराने की मांग की गई है। हाथरस कांड मामले में दायर इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस बी.वी. रामा सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। बात करेंगे दोस्तों अगला खबर और ब्रेकिंग खबर है कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस का विरोध। राहुल को हरियाणा एंट्री में रोका गया तो धरने पर बैठे कहा कि 5000 घंटे यही इंतजार करूंगा, फिर 100 कार्यकर्ताओं के साथ जाने की मंजूरी मिली। कृषि कानून का विरोध कर रहे कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली मंगलवार को हरियाणा बॉर्डर पहुंची। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और कार्यकर्ता के साथ हरियाणा जाने की मांग की। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जाने की परमिशन नहीं थी, ऐसे में पुलिस ने रैली को रोक दिया। वहां धक्का मुक्की भी हुई और राहुल धरने पर बैठ गए। राहुल ने कहा कि हिलेंगे नहीं, इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जाने नहीं दिया जाता वो 1 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे, 100 घंटे, 1000 घंटे या 5 घंटे तक इंतजार करेंगे। कुछ देर बातचीत के बाद राहुल को 100 कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा एंट्री दे दी गई। बात करेंगे दोस्तों अगला और वर्ल्ड खबर है कि कोरोना दुनिया में, जी हाँ फ्रेंड, इटली में घर के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। रूस में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीज मिले। दुनिया में अब तक 3.47 करोड़ लोग संक्रमित हुए। इटली के स्वास्थ्य मंत्री रोबर्टो स्प्रेजा ने मंगलवार को संसद में कहा कि देश में घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है। शुक्रवार से यह नियम लागू कर दिया गया है। यहाँ 3.27 लाख से ज्यादा मरीज हैं। वहीं रूस में हर दिन संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को 11,615 नए मरीज मिले और 188 लोगों की जानें चली गई। संक्रमितों की संख्या 12,87,504 हो गई। देश में कुल मौतों का आंकड़ा जो है 21,663 है। इस बीच दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.57 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,69,15,034 हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा जो है 10,49,000 के पार हो चुका है। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं www.worldometer.info.coronavirus के मुताबिक। बात करेंगे दोस्तों अगला और सभी की जरूरत के लिए ये न्यूज है कि गोल्ड प्राइस टुडे, जी हाँ फ्रेंड, सोना हुआ 454 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा। चांदी के दाम में 751 रुपए बढ़े हैं, जानिए क्यों। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 454 रुपए बढ़े, वहीं 1 किलो चांदी के दाम 751 रुपए बढ़े। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य में आए सुधार और अमेरिका की ओर से राहत पैकेज के प्रयास आगे बढ़ने की उम्मीदें के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के बढ़ने से सोने की कीमत लुढ़क गई है। अब कारोबारियों की नजर अमेरिकी केंद्रीय फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल की टिप्पणियों पर है। पावेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान देंगे। बुधवार को फेडरल रिजर्व की 15 से 16 दिसंबर की बैठक का ब्यौरा जारी होगा।
सोने की नई कीमत जो कि है 6 अक्टूबर यानी कि कल का रेट बता रहे हैं आपको। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक दिल्ली में 99.9% फीसदी शुद्धता वाले सोने के दाम में 454 रुपये बढ़कर 51,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इसके पिछले सत्र यानी कि सोमवार को कारोबार में के अंत में सोना 51,425 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने गिरावट के रुख के साथ $1900 प्रति अंश पर बंद हुआ। चांदी की नई कीमत जो है 6 अक्टूबर के मुताबिक गोल्ड की तरह चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 751 रुपये बढ़कर 63,127 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गए। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को चांदी 62,376 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट और प्रॉफिट की खबर है कि Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2020 की शुरुआत 17 अक्टूबर से किया जाएगा। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत 17 अक्टूबर से शुरू होगी। वही ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने 16 अक्टूबर से बिग बिलियन डेज 2020 सेल का आयोजन करने का ऐलान किया है। हालांकि Amazon प्राइम मेंबर के लिए 24 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि दूसरे ग्राहकों की तुलना में प्राइम मेंबर एक दिन पहले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिलने वाली डील्स और डिस्काउंट का फायदा ले पाएंगे। सेल में मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक आदि कैटेगरीज के प्रोडक्ट पर बढ़ावा ऑफर्स दिए जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। मुंबई ने राजस्थान को 57 रन से हराया। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत। पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची सूर्य कुमार ने IPL में अपना बेस्ट स्कोर बनाया। IPL के 13वें सीजन के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस यानी कि MI ने राजस्थान रॉयल को 57 रन से हरा दिया। राजस्थान के खिलाफ मुंबई की रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 11 अप्रैल 2010 को जयपुर में 37 रन से हराया था। इस जीत के साथ मुंबई 8 पॉइंट के साथ टॉप पर पहुंच गई। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान 18.1 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई के सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली। यह IPL में उनका बेस्ट स्कोर है और सूर्य कुमार ने IPL में अपनी 8वीं 50 लगाई। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।